और बेन की पाठशाला। पानी ही पानी है चारों तरफ, मछली नहीं है। क्योंकि पता है ये यूनाइटेड स्टेट्स का इकलौता जंगल है पोर्टो रिको में, है ना प्यारा? अच्छा, बेन से पंगा लिया? पंजाब का बहादुर शेर हूँ मैं। अरे यूके, ठीक है तुम जीत गए। रुको जरा। जीतना तो अपने खून में है। मेरे पापा भी गब्बर से जीते थे। जल्दी पानी से बाहर आ जाओ वरना क्या? चुपकाब्रा आ जाएगा। ओए, शेर हूँ मैं, किसी से नहीं डरता। तुम दोनों भी ना, चुपकाब्रा जैसी कोई चीज नहीं होती, ये बस कहानियों में होता है। पीछे देखो, पीछे। चुपकाब्रा तुम। मुझे दिख नहीं रहा। वो इसलिए क्योंकि वो सामने खड़ा है। प्लीज हमें छोड़ दो। मेम साहब, मैंने पकड़ा ही कहाँ है? तुम बोल सकते हो? मेम साहब, ये जो तुम्हारा डॉगी है वो भी तो बोलता है, और ये बंदर ये नहीं बोलता। छोड़ो मेम साहब, तुम लोग मुझे अच्छे लगे। हमें माफ करना, हमने तुम्हें गलत समझा। तुम असली में हो चुपकाब्रा। मेम साहब, ऐसा नहीं बोलने का। क्या आपका नाम लड़की है? और क्या तुम डॉग हो, मंकी हो? नहीं ना, मेरा नाम है मुन्ना मस्त कलंदर। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ एनी, ये है बेन और ये है मैंगो। बेन साहब जी, हमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए होगी, क्या आप करेंगे? हाँ, बताओ क्या मदद करें? साहब जी, हमें डॉगी बनना है। क्या मेरे गुरु बनेंगे आप? क्या? पर तुम डॉगी क्यों बनना चाहते हो? मेम साहब, मुझे कोई भी डॉगी नहीं बनना है, मुझे तो उसका डॉगी बनना है। मेम साहब, वो हर रोज यहाँ पर आता है, वो वहाँ तन्हा, मैं यहाँ तन्हा। बड़ी नाइंसाफी है। मुझे उससे दोस्ती करनी है मेम साहब, इसीलिए मुझे डॉगी बनना है। बकरियों की रखवाली करने वाला डॉग बनना है तुम्हें? हाँ मेम साहब, क्योंकि मेम साहब सबको डॉगी बहुत पसंद है, लेकिन कोई भी चुपकाब्रा को पसंद नहीं करता है। पर मुझे तो लग रहा था कि तुम बकरी को चुरा कर खा जाते हो। अरे साहब जी, बिल्कुल नहीं। मैं बकरी को बहुत पसंद करता हूँ। कौन पसंद नहीं करता है? मुझे बकरियाँ पसंद है, खास तौर से बकरियों के बच्चे, बहुत क्यूट होते हैं वो। तो साहब जी, क्या सोचा आपने? आप मेरे गुरु बनेंगे? गुरु जी के पैर भी छूने पड़ते हैं। गुरु का आशीर्वाद किस्मत वालों को ही मिलता है, ऐसा मेरे पापा के पापा कहते थे। ओह साहब जी, मेरे पापा भी बिल्कुल यही कहते थे। तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अब तुम्हें बेन तैरना सिखाएगा कि डॉग्स तैरते कैसे हैं। जब तक पंजे चलेंगे तब तक तैरोगे। ऐसे साहब जी? अरे हाथ चलाने थे, डूबना नहीं था। हाँ? समझ गया साहब जी, अब गलती नहीं होगी। तुम्हें और ध्यान देना होगा। तो ये डिनर है? लंच तो है ही, साथ में नाश्ता भी है। ये डॉग्स का खाना है, डॉग यही खाते हैं। अगर तुम्हें बनना है डॉग तो तुम ये खा लो। रुको, ऐसे नहीं खाते हैं। खाने का सम्मान करो और नीचे झुककर खाओ, इस तरह से। ओह हाँ, ठीक है साहब जी, समझ गया। मेम साहब, ये बंदर मेरे खाने में गिर गया। डॉग ऐसे ही करते हैं क्या? नहीं, ये सिर्फ मैंगो करता है। वाह, तुम तो सीख गए। चलो फिर से कोशिश करें। परफेक्ट। छा गए गुरु।
बकरी। हम उनको बचाएगा। भाग यहाँ से चुपाकाब्रा, मेरी बकरी से दूर रह। बहू, बहू, ये चुपाकाब्रा है या फिर डॉगी है? देखो, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये डॉगी नहीं है, चुपाकाब्रा है, पर इसे डॉग बनना है ताकि ये डॉग बनकर तुम्हारा दोस्त बन सके। ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग करके ये डॉग बन गया, वो भी अच्छे वाला। हाँ, सच में इसने मेरी बकरी को बचाया। हाँ? पर मुझे दोस्ती करने के लिए तुम्हें डॉग नहीं बनना है, मुझे दोस्त चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं बोर हो जाता हूँ। मेरा नाम टिम टिम है, मुन्ना मस्त कलंदर। हम अब से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। मुझे मजा आ गया। चलो चले मुन्ना, बकरियों को खाना भी देना है। मैं बस 1 मिनट में आया। ऊशाब जी, ये मेरी खानदानी टोपी है, ये आपके लिए है गुरु दक्षिणा। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि अब मैं अकेला नहीं रहा, क्योंकि मैंने 4 नए दोस्त बनाए हैं। चलो मिलेंगे जल्दी। सुनो, टिम टिम को बाय बोलना तुम। ben खुश हुआ। हे, बाड़े में वापस चलो, वरना टिम टिम को लगेगा मैं तुम्हें चुरा कर भाग गया। ये जा कहाँ रहा है? अपनी बकरियों के पास। मतलब? बकरी हंसेगी। ओह, दिखा के दांत। घर चलो, हो गई अब रात। ओह बेन, पकाऊ जोक था। हाँ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एनी ये कहाँ ले आई? क्योंकि तुम देख सकते हो, ये ट्रांसिल्वेनिया है, और पता है यहाँ पर भूत रहते हैं बहुत सारे। यहाँ वैम्पायर्स, वेयरवुल्फ, विच और भी कई भूत रहते हैं। तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता क्या? क्योंकि भूत प्रेत तो कहानियों में होते हैं, और कहानियाँ तो बस मजे के लिए होती हैं। और यहीं से वैम्पायर्स की कहानी शुरू होती है। कैसल ब्रांड। और यूं कि हम वहीं जा रहे हैं, क्योंकि हवेली में मिलकर मचाएंगे उधम बेवजह, क्योंकि आएगा बहुत मजा। ओए मैंगो, डर मत। क्या हुआ? तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। ये घंटी हैलोवीन के लिए परफेक्ट है, हम भी लगाएंगे। मैंगो डरो मत, सिर्फ घंटी है। बहादुर बनो मेरी तरह। ओह, आइए, स्वागत है आपका। ओह, ये तो स्वागत के लिए आए हैं। हमें आपकी हवेली देखनी है। मैं हूँ एनी, ये है बेन और ये है मैंगो। ओह, अंदर आइए। मेरा नाम व्लाड है। कितनी सुंदर हवेली है। क्योंकि मुझे आपकी केक पसंद आई, तो क्यों ना जरा एक सेल्फी ले लें हम? बिल्कुल। अरे आप फोटो में तो आए ही नहीं। सही कहा मैंगो, वैम्पायर्स फोटो में नहीं दिखते। क्योंकि बहुत भोले हो तुम। वैम्पायर्स असल में नहीं होते। पर हूँ मैं एक वैम्पायर, वरना मैं इस पुरानी हवेली में क्यों रहता? सोचो सोचो। तो क्या आप हमें काटने वाले हो? क्या तुम खून पियोगे? छी, खून कौन पीता है? मैं वेजिटेरियन हूँ। वैसे क्या तुम लोग आओगे मेरी शानदार जानदार पार्टी में? मेरी पार्टी में कभी कोई इंसान नहीं आया, तुम पहली हो। मैं तो रोज ऐसी पार्टीज में जाता हूँ। क्योंकि आपकी पार्टी तो बहुत कूल है। हाय। बेन, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ अपने दोस्त ढिल्लू से। ये तो एक वेयरवुल्फ है। ओए, की हाल है ब्रदर? तुम आओगे मेरे साथ हैंग आउट करने के लिए? पर क्यों? ग्रुप में खिलाड़ी नहीं है क्या?
अरे वाह, ये पहली बार है जब किसी को मेरा जोक समझ आया हो। पूरा ग्रुप हंस हंस के पागल हो जाएगा। चलो आओ। बेन का तो दोस्त भी बन गया। कितना प्यारा बंदर है ये। तुम विच हो, है ना? हाँ, तुमको टोपी कैसी लगी? मेरी टोपी ही मेरी पहचान है। मैं हूँ कैमेला। मैं एनी हूँ और ये है मैंगो। क्या तुम कोई जादू दिखा सकती हो प्लीज? क्योंकि मैंने पहले जादू कभी नहीं देखा। तो फिर देखो तुम जादू। झम मैंगो मैजिक कसम। वाह मैंगो, तुम्हारे तो पंख लग गए। क्या धांसू पार्टी चल रही है यहाँ पे? खिलाड़ियों देखो, उड़ते हुए बंदर से बचो। बच गए। बंदर को भी यहाँ पंख लग गए हैं। क्या बात। ओए एनी, ये मटके के अंदर घुस के क्या कर रही है? ये अभी पता चल जाएगा। तुमने मुझे ढूंढ लिया, मैं खुश हुआ। तो बताओ कि मैं कौन हूँ? जल्दी से बताओ मुझे। क्योंकि तुम्हारे हाथ तो है ही नहीं, ना ही बाजू और ना ही शरीर। ओह हाँ, ये तो मैं अक्सर भूल ही जाता हूँ। साथियों, मैं आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छे, हुर्रे, वाह। ओए, ये अपना मैंगो मास्टर कहाँ चला गया? अब टाइम है भयानक भूत को चुनने का। और आज के विनर हैं रोबोट स्पाइडर मंकी। छा गए तुम, क्योंकि तुम तो पार्टी के स्टार बन गए। तुम तो स्टार बन गए। अब सबको ऑटोग्राफ दो। छुपे कहाँ हो? तुम्हारा बहुत शुक्रिया व्लैड। तुम्हारी पार्टी में बहुत मजे आए हमें। तुमने पार्टी में आज रंग ही जमा दिया। ये पार्टी तुम्हें हमेशा ही याद रहे, उसके लिए मैं तुम्हें एक वैम्पायर केप देता हूँ। कितना सुंदर है ये, हम ट्रांसिल्वेनिया को कभी नहीं भूलेंगे। शुक्रिया। मस्त समय बिताया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। एनी, मैंगो को साइकिल चलानी तो आती नहीं, ये सबमरीन क्यों चला रहा है? तुम मैंगो पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? क्योंकि मैंगो हमें हमेशा एडवेंचर कराता है और मुझे एडवेंचर्स पसंद है। और हम चले। अरे अरे, धीरे से चलाओ। अरे क्या कर रहे हो? ओह, जान बची तो लाखों पाए। वाव, ये तो बड़ी से एक्वेरियम की तरह है। क्योंकि देखो तो जरा। हाँ, मैं देख रहा हूँ। देखो, जल परी। और डॉगफिश भी है। तो चले दोस्तों, क्योंकि मुझे जल परी से मिलना है। ठीक है मैंगो, तुम आराम कर लो, क्योंकि वैसे भी एक कैप्टन कभी शिप नहीं छोड़ता। हेलो हेलो, मैं हूँ एनी। और मैं बेन।
क्योंकि मुझे लगता था जल परियां सिर्फ कहानियों में ही होती हैं। और मुझे लगता था कि इंसान कहानियों में ही होते हैं। मैं सरीना हूँ एली। ये है फिन। ये पूछ रहा है कि क्या हम कैटफिश का पीछा कर सकते हैं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ जियो अपनी जिंदगी। चलो चलते हैं। अरे हाँ, और ये है मैंगो। सॉरी, मतलब कैप्टन मैंगो। अरे तुम्हारा कैप्टन तो कितना क्यूट है। क्योंकि तुम एक जल परी हो, तो क्या तुम यहीं कहीं रहती हो? हम वहाँ रहते हैं। आओ दिखाती हूँ। हाँ हाँ चलो। जरा सुनो बेन, चलो चलकर सरीना का शहर देखते हैं हम। ये क्या कह रही हो? पानी के अंदर शहर नहीं होते। कितनी सुंदर जगह है ये। इस जगह का नाम क्या है? एटलांटिस। खोया हुआ शहर एटलांटिस? पर मुझे तो मम्मी ने बताया था कि एटलांटिस डूब गया था हजारों साल पहले। ओह, वो तो हमने खुद किया था, क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी होती है तो हम पानी के नीचे चले आए। ओए, पापा भी ये जगह नहीं ढूंढ पाए पर हमने कर दिखाया। अब ये फाउंड सिटी ऑफ एटलांटिस हो गई। बढ़िया। ये कितना सुंदर है। ये लाइट्स कहाँ से आई? एनी, ये ग्लोब्स प्लैंकटन से भरे हुए हैं। ये छोटे छोटे पौधे अंधेरे में चमकते हैं, पर ये कम है। हम बहुत गहरे पानी में हैं, तो ये रोशनी ज्यादा काम नहीं कर पाती है। अरे नहीं, वो क्या हो रहा है? और लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें यहाँ से जाना होगा। क्यों, क्या हो गया? ये खतरे की घंटी है। ओए, वो क्या है? ये तो जायंट स्क्विड है। इस तरफ आओ। क्या तुम्हारे यहाँ ये अक्सर होता है? हाँ, रोज होता है। वो आता है और लाइट्स तोड़ जाता है। वो इतना बड़ा है कि हम कुछ नहीं कर पाते। लाइट्स? सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स तोड़ता है? मैं समझ गई वो ऐसा क्यों कर रहा है। तुम समझ गई? जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, हमारी मदद करो। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम सबमरीन की सारी लाइट्स ऑन करो और स्क्विड की तरफ जाओ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मैंगो हमारा ऐसा काम करेगा। ओए, कर दे नाम। ओए, पापा खुश हो जाएंगे। अब कमाल करेंगे हम। मुझे उनकी फिक्र हो रही है। अरे नहीं, फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। देखो। ओए, ये हुई ना बात। हेलो। अरे वो तो दोस्ती कर रहा है। मैंने बुक में पढ़ा था कि स्क्विड्स को लाइट पसंद है, इसीलिए वो तुम्हारे शहर की लाइट्स को तोड़ता है। तुम्हारे आइडिया से मुझे एक आइडिया आया। मैंगो, हम तैयार हैं, तुम शुरू करो। ओए, ऐसे तो मेरे पापा कुल्ला करते हैं। अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली आ गई हो। और स्क्विड बिल्कुल ऐसा ही तो चाहता था। थैंक यू एनी, तुमने कमाल कर दिया। आज के बाद से ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। आज से ये स्क्विड हुआ हमारा चलता फिरता चमकता हुआ सितारा। आज बहुत मजा आया।
हम तुम्हें और इस शहर को कभी नहीं भूलेंगे। हम भी नहीं भूलेंगे। ये देखो, हमने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट बनाया है। अरे वाह सरीना, ये तो एटलांटिस ग्लिटर ग्लोब है। कितना सुंदर है ये। शुक्रिया। गुड बाय। तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। हाँ, हम हैं जबरदस्त खिलाड़ी, नहीं मानते हार। स्क्विड को हमने जुगनू बना दिया यार। ओह बेन, पकाऊ जोक। हम पहुंच गए। ओए, हमारे पंजाब में बिना मशीन के फसल नहीं कटती। यहाँ बिना मशीन के इमारत कैसे बन गई? इसे हाथों से बनाया है लाखों लोगों ने आपस में मिलकर। देखो, वाह, दीवार पे कलाकारी। इन ड्राइंग्स को हाइरोग्लिफिक्स कहते हैं। पुराने इजिप्शियंस ऐसे ही कहानी लिखा करते थे। ओए, ऐसा तो कॉमिक बुक्स में होता है। डरो मत मैंगो, मेरे पास लैंप है। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे यकीन है हम रास्ता ढूंढ लेंगे, अगर हम इन हाइरोग्लिफिक्स को पढ़ लें। ये तो मम्मी है। देखो मम्मी जी, हमने कुछ नहीं किया। पिरामिड बहुत सुंदर है। मैं पिरामिड हमेशा से ही देखना चाहती थी। ओए, तुम्हें इसकी बातें समझ में कैसे आ रही हैं? पिछले जन्म में मम्मी थी क्या तुम भी? अरे, उसके बोलने के स्टाइल से पता चल जाता है। और ये तो दोस्त है हमारा। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ एनी और ये है मेरे दोस्त बेन और मैंगो। क्योंकि ये यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा है। अरे नहीं, बत्ती गुल। शुक्रिया टीके, तुम जादू भी करते हो। ओह, ये कितना मजेदार है। टीके अपना खजाना ढूंढ रहा है। ओए, क्या बात है? ट्रेजर हंट पे तो पापा भी कभी नहीं गए। खूब मजा आएगा। हाँ, पापा नहीं गए, पर ये मम्मी, मेरा मतलब मम्मी जा रही है। हाइरोग्लिफिक्स के मुताबिक इस तरफ जाना है, पर यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अरे नहीं, हम तो यहाँ फंस गए। अब पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? ठीक है, कह रहे हैं दीवार पे जो लिखा है वो पढ़ना है। शायद यहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। कमाल कर दिया मैंगो। टीके के साथ चलो। ये मूवी जैसा है, बिल्कुल अलग है। गलियों पे गलियां, गलियों पे गलियां ही हैं यहाँ। ओ पापा, यहाँ पिरामिड में तो मौत का कुआं है। क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई और हम सबकी शामत आई। हाँ, वो देखो, वहाँ एक रॉड है। हम उसका यूज कर सकते हैं, पर वो बहुत दूर है। ये अभी भी हमसे बहुत ऊंचा है, पर एक आइडिया है। क्या आइडिया है तुम्हारे पास? तुम बिल्कुल भी मत डरना मैंगो। क्या तैयार हो सब? मैंगो, रॉड पकड़ लेना तुम। ये हमने कर दिखाया। या हू हू। मैंगो, उसे मत खोलना।
गई भैंस पानी में। उस तरफ चलो जल्दी। बच गया छोटे। कूदो। बाल बाल बच गए हम। टीके कह रहा है डरो मत, ये वही खजाना है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये तो खिलौनों का डब्बा है, मेरे घर पे भी एक ऐसा है। बात सुनो मैंगो, ये टीके के लिए खजाने से कम नहीं है। टीके चाहता है कि वो तुम्हें एक गिफ्ट दे, ले लो मैंगो। ये सोल्जर है, एकदम पापा की तरह। टीके कह रहा है कि ये एक अनूबस है, इसका सर एक जैकल का है, डॉगी का नहीं। इन हायरोग्लिफिक्स के हिसाब से अनूबिस पिरामिड्स और ममीज के रक्षक थे और टीके के बहुत खास दोस्त भी थे। मजा तो बहुत आया, पर बाहर कैसे निकलेंगे अब हम? हाँ? ओए, ये तो कमाल है, एकदम धमाल है, जेब में रखते रुमाल हैं। शुक्रिया टीके, हमने तुम्हारे साथ एक यादगार दिन बिताया। क्या क्या बात है मैंगो? ओह, समझ गई, इजिप्शियन डांस ना? ठीक है, बाय टीके, फिर आएंगे तुमसे मिलने के लिए हम। हाँ बिल्कुल, अगली बार जब आऊंगा तो पापा को भी अपने साथ लाऊंगा, मम्मी से मिलाने के लिए, मतलब मम्मी। ओह, बकवास जोक मैन। इतने बड़े गुब्बारे तो पापा भी नहीं फुला सकते। पता है, ये न्यू मैक्सिको इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा बलून फेस्टिवल है। ओए मैंगो, कहाँ चले तुम? मैंगो को भी बलून उड़ाने का मन है। मैंगो, तुम ऐसे ही बलून नहीं उड़ा सकते, वो सब बलून्स दूसरों के हैं। हाँ? वो देखो, फ्री बलून राइड का बोर्ड। हाँ, ठीक है एनी, चलते हैं यहाँ से। हाँ बिल्कुल, चलो चले। जो जीता वही सिकंदर, आ जाओ। वाह! अरे वो देखो सामने, वो क्या है, खरगोश या बारहसिंगा? वो है एक जैकलोप। जैकलोप एक काल्पनिक जानवर है, वो होता है आधा खरगोश और आधा एंटेलोप। बलून पायलट नजर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, लाइसेंस दिखाओ। अब जब तक असली पायलट नहीं आता, हम इसी में बैठकर इंतजार करते हैं। ओए, हम अपने आप कैसे उड़ गए? अब तो हम यहाँ से कूद भी नहीं सकते। मेरे लिए रुको मियाँ। अरे तुमने तो कहा था ये काल्पनिक जानवर है। ऐसा किसने कहा मियाँ? मैं तो असली होना, पर ये राज होना। कैसे हो? मेरा नाम है जैकेलोप या फिर जैकेलोप, प्यार से जक्कू बुलाते मियाँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। सब यही बोलते हैं, हम मस्त आदमी होना। अपने बहुत चाहने वाले मियाँ, और अपना सामान भी खूब बिकता। जैकेलोप की चेन्स, जैकेलोप कप्स, जैकेलोप रेफ्रिजरेटर मैग्नेट्स, जैकेलोप हैट्स।
पूरी दुनिया पर अपन का जलवा छाया हुआ है मियाँ। तो क्या कैप्टन हम सही रास्ते पर हो ना? कैप्टन तो तुम हो ना? हाँ, हमारे पास टोपी ना को, ये टोपी वाला कैप्टन हो ना? एक मिनट रुकना, ये तो एक बंदर है। क्या ये कंपटीशन का विनर होएगा? कंपटीशन? किस तरह का कंपटीशन? हम जो टारगेट पर मार्कर छोड़ना मियाँ, देख रही हो वहाँ पर, जिसका जास्ती नजदीक होना वो विनर होएगा। अपने पास मार्कर, बलून और क्रू सब होना मियाँ। हमको खाली अब टारगेट तक पहुँचना होएगा। क्या बात होना मियाँ, तुम तो बेस्ट कैप्टन हो ना। ये कैप भी तुम्हें बहुत जच रही है मियाँ। थैंक यू। ओए, मैं को पायलट बनूंगा। ये तो मेरा बचपन का ख्वाब होना मियाँ। अक्खा जिंदगी में ट्रेनिंग किया, अपने को जीतना होएगा। फिर लोगों को भी पता चल जाएगा तुम असली हो। हम तो वो नहीं मांगता मियाँ। पर क्यों? ऐसा क्यों नहीं करना चाहते तुम? मैं पहले से ही बहुत मशहूर होना। अगर लोगों को मालूम पड़ना मैं असली, फिर मेरे को टीवी, रेडियो और इंटरनेट पर जाना होएगा। इतना मेरे पास टाइम न को है। अपन के लिए मजा बहुत इम्पोर्टेंट होना, और उसके लिए अपन को आजादी मांगती। तुम सही कह रहे हो। मुझे भी घूमने में मजा आता है और मैं भी ऐसा नहीं चाहती। ओए, खुशखबरी है। ट्विस्ट का तड़का मार के मैंगो की बत्ती जली और उसने हम सब के लिए सही रास्ता बड़ी आसानी से ढूंढ निकाला है। पर ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट है कि हवा में गलत रास्ते पर ले जा रही है। गई भैंस पानी में, अब क्या करें हम? हम करने वाले हैं वो। डस्ट डेविल? ये तो खतरनाक है। और हम हैं मियाँ खतरों के खिलाड़ी। डस्ट डेविल क्या होता है? रेत का तूफान। ये एकदम रेत के भवंडर की तरह होता है। बहुत बढ़िया जैकलोप। ओए, ये तो जादू है। मैं खतरों का खिलाड़ी होना, झटके लगने, कस कर पकड़ना मियाँ। थैंक यू डस्टी। मियाँ अब चलना। ओह वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने। थैंक यू होना मियाँ। हमको एक ही बात बोलना, वो रहा टारगेट मियाँ। सब तैयार हो जाओ, बस पहुंच गए। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। छोड़ दिया। हमने कर दिखाया। लेकिन एक बात तो बताओ तुम, अब हम सब उतरेंगे कैसे? टेंशन न को मियाँ, बस इसे खींचना और हम नीचे होना। ओए, तुम्हें ये उड़ाना पहले से ही आता था ना? जानबूझकर नहीं बताया ना तुमने? हाँ, तुमने हमें बुद्धू बनाया ना। हाँ, आप क्या बोलूं, ये मेरा स्टाइल होना मियाँ। आप देखो ना, हमारा भी दिल होता ना, हमारा भी मन करता दोस्तों के साथ खूब मजे करने को। हाँ, बात तो सही है, हो। पर ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। वो गायब हो गया। देखो दोस्तों, हम जीत गए। काश हमारे साथ जैक भी होता तो कितना अच्छा होता ना। देखो, तुम्हें तो पता ही है उसका स्टाइल एकदम अलग है। और पता है मेरे महान पापा क्या कहते हैं? अरे जल्दी बताओ, पता है कि नहीं? क्या? बताओ क्या कहते हैं पापा? ये उसका स्टाइल होएगा। होठों पे बाय, दिल में हाय होएगा। जो भी होएगा सब चंगा होएगा। बकवास जोक। ध्यान से चलाना, हम बर्फ के नीचे चल रहे हैं। कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो कुल्फी जम जाएगी। हनी कुल्फी, मैंगो कुल्फी, बैन कुल्फी। ओह बेन, बोरिंग जोक। मैंगो, वो देखो, वहाँ पर बर्फ पतली है। वाह, सूरज की रोशनी कितनी सुंदर दिख रही है वहाँ।
गए फाइनली एंटार्क्टिका। अभी यहाँ साउथ पोल पर गर्मी का मौसम है। दिसंबर में बर्फ पड़ती है, गर्मी नहीं। पृथ्वी के नॉर्थ में अभी सर्दी चल रही है और इक्वेटर साउथ में गर्मी। ये इक्वेटर कोई चिड़िया है क्या? यूँ समझ लो कि ये एक लाइन होती है जिसका नाम है इक्वेटर, जो पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ में बांटती है। जून, जुलाई और अगस्त के महीने में पृथ्वी का नॉर्थ सूरज की ओर होता है और फिर वहाँ गर्मी होती है। और दिसंबर, जनवरी और फरवरी में पृथ्वी का साउथ सूरज की ओर होता है और इसी कारण इस हिस्से में गर्मी होती है। ये गर्मी है? क्या बात कर रही हो तुम? यहाँ के हिसाब से हाँ, अभी का टेम्परेचर है -20 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि -29 डिग्री सेल्सियस। अरे 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 अरे, इसे नहीं ले सकते हो तुम। नर पेंगुइन्स मादा पेंगुइन्स के लिए तोहफा ले जाते हैं और यही वजह थी कि ये मेरा फोन छीन रहा था। मैंगो पूछ रहा है कि अंटार्कटिका में जमे हुए वाइकिंग्स रहते हैं क्या? नहीं, पर वो यहाँ कर क्या रहा है? हमें उसे बचाना होगा। जल्दी करो दोस्तों। ये गरम सूप पी लीजिए, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। ओहो, लार्स बहुत खुश हुआ। मुझे ये सूप बहुत पसंद आया। मैं हूँ एनी, ये है बेन और ये है मैंगो। वैसे एक बात बताइए, आप यहाँ इस बर्फ में कब से जमे हुए थे? मुझे तो बस इतना याद है, 915 में मैं शिप चला रहा था। क्या कह रहे हो? मतलब 1000 साल से भी ज्यादा पहले? मैं चला अपने शिप को ढूंढने। शिप बिना वाइकिंग जैसे नमक बिना खाना। यहाँ शिप नहीं, सिर्फ बर्फ है। अरे वाह मैंगो, तुमने तो इनकी शिप ढूंढ निकाली। एनी, इसे पिघलाने में नानी याद आ जाएगी। हाँ? ये मजदूर के पंजे हैं, बर्फ पिघलाकर पानी बना देते हैं। जल्दी करो वरना रात हो जाएगी। चिंता मत करो बेन, एंटार्क्टिका में गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में यहाँ रात नहीं होती। यहाँ 24 घंटे सूरज निकला रहता है। ओए, ये क्या जादुई चीज है? बर्फ कैसे पिघल गई इससे? ये हेयर ड्रायर है। दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है मिस्टर लार्स। हाँ, दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है। बर्फ के बीचों बीच रेगिस्तान की गर्म हवा जैसी है ये। ये मैंगो क्या कह रहा है? छोटे शाबाश, शिप के लिए रास्ता बना दिया। ओए, अब मैं घूमने जाऊंगा समुद्र के बीचों बीच। मैं हूँ लार्स, लाल दाढ़ी और गुलाब देवी का इस तरह तो मैं भी अपने मम्मी पापा का लाडला बेटा हूँ। बेन, वाइकिंग अपने खानदान के बारे में सबको इसी तरह बताते हैं। वो इसे कहते हैं नॉर्स कैटलॉग। उनका दिल बोलता था हड़प्पा और उनके भाई का नाम था तड़प्पा। उनकी बहन ने खिला के पनीर टिक्का कमा लिया था सिक्का। ओए, मेरा हो गया। अरे मुझे पता ही नहीं लगा, मेरी कब आंख लग गई। सॉरी। इसकी चिंता मत करो, अब तो आदत हो गई है। अब मैं जा रहा हूँ सनस्टोन लेने। फिर मैं इधर चला, उधर चला। ओए, मेरा सनस्टोन कहाँ गया? ओए, इसमें नहीं है वो। सनस्टोन मतलब? हम वाइकिंग्स उसी की मदद से रास्ता ढूंढते हैं, सूरज की रोशनी के जरिए। ये लीजिए मेरा कंपास। ओए, हम साउथ पोल पर हैं। यहाँ पर कंपास हर जगह नॉर्थ दिखाएगा, तो यानी इस तरफ सब कुछ नॉर्थ होगा। ओह तेरी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे पता है सनस्टोन कहाँ मिलेगा। इन पेंगुइन्स में से किसी एक के पास। इनमें से किसी नर पेंगुइन ने तुम्हारा सनस्टोन मादा पेंगुइन को दे दिया होगा तोहफे में। ओए, लेकिन ये तो हजारों में हैं। हम इनमें सनस्टोन ढूंढेंगे कैसे? ओए, पापा कहते हैं कि जब घी सीधी उंगली से न निकले तो कुश्ती करके निकाल लो। कोई कुश्ती नहीं, बस तुम्हें इनसे बात करनी है और ये मामला आराम से सुलझ जाएगा।
हो, हो। हो, हो। ठीक है, लैरी कह रहा है सैम से बात करो, वो वहाँ है। चलो उस तरफ। ओए, ओ जल्दी ओए, मुझे लेट हो रहा है। कोई से बताओ ये हजारों साल लेट है। ओए देखो, मुझे मिल गया ओए। इसे पेंगुइन ने अपने मुंह में दबा रखा है। ओए कसम पैदा करने वाले की, इस छोटे पेंगुइन में तो हाथी से ज्यादा ताकत है। जहाँ ताकत हराए वहाँ बुद्धि बचाए। क्या ये लोगे तुम? इसके बदले डील? ये लीजिए आप। एक बार फिर पानी में होकर सवार निकल पड़ा लार्स। सनस्टोन के हिसाब से वो सही रास्ता है। तुम तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरी तरफ से, ताकि तुम्हें याद रहे लार्स। ओए लाल दाढ़ी और गुलाब देवी का बेटा, चंपक लाल का पोता और लाल बहादुर का भतीजा। जल्दी करो, इससे जो पहले भाई फिर थे से नींद आ गुड्डू जाए। भैया के। नाम पे और नाम पे नाम बोले जा रहा है बिना किसी काम। इतना तो मेरे पापा भी नहीं बोलते। ये सुन के पापा भी डर जाए। नहीं समझे क्या? मैं मजाक कर रहा हूँ, हमेशा की तरह जोक था ये। समझे क्या? ओह बेन, बहुत ही बकवास जोक था। डच हार्बर यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थ का सबसे दूर वाला हार्बर है। हाँ? यानी हम नॉर्थ पोल जा रहे हैं क्या? हाँ शायद। मुझे पोलर बेयर से मिलना है। मैंने आज तक एक भी नहीं देखा। अरे और कब तक हम नॉर्थ की तरफ चलते रहेंगे? बेन देखो, शायद हम आगे आ गए हैं। यहाँ पर बर्फ पिघल रही है, तो हमें ज्यादा ठंडी जगह पहुँचना होगा। पोलर बेयर्स वहीं पर मिलेंगे। क्या बात है, अपना मैंगो तो स्मार्ट निकला। वो कह रहा है कि दुनिया हो गई गर्म, बर्फ हो रही है खत्म। मैंगो सही कह रहा है। नॉर्थ पोल की बर्फ पिघले जा रही है क्योंकि लोग बहुत फ्यूल यूज कर रहे हैं और हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म होती जा रही है। 20 साल पहले नॉर्थ पोल इतना बड़ा था और अब इतना हो गया है। मुझे लगता है मैंगो ने पोलर बेयर देख लिया। अरे उसे देखो तो। यानी पापा कह रहे थे पोलर बेयर व्हाइट होते हैं। हाँ? पर ये पोलर बेयर हरा कैसे? कलर बाद में देखेंगे, अभी उसे बचाना जरूरी है। वो फंसा हुआ है एक बर्फ के टुकड़े पर। मेरी मदद करो। अब भाई डरो मत, हम आ गए। मैं हूँ अन्ना, 24 घंटे चौकन्ना। मैं 2 दिनों से तैर रहा हूँ। यहाँ सिर्फ इतनी ही बर्फ बची है, अब बाकी सारी बर्फ पिघल गई है। वैसे एक सवाल पूछूं? तुम सफेद की जगह हरे क्यों हो गए हो? एलजी यानी काई मेरे फर से चिपक गए। काई छोटे छोटे पानी के पौधे होते हैं, पर यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। यहाँ पर काई कैसे जमी होगी? ये बर्फ मेरी माँ है। मेरा फर हल्का है तो उसमें पानी जमा हो जाता है और फिर उसमें काई जम जाती है। मैं थक गया हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं हरा हूँ और मुझे बर्फ चाहिए। कैप्टन मैंगो, इस बार नॉर्थ पोल पे अपनी सवारी निकालो। डरो मत, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाएंगे। वैसे तुम बोट के बीच में आ सकते हो क्या? इस तरह बोट पलटने का डर है और मैंगो चला भी नहीं पा रहा। लहरें बहुत ज्यादा तेज हैं। समुद्र में बहुत तूफान आते हैं, लहरें बहुत बड़ी हो जाती हैं। खतरनाक होता है क्या? ध्यान से चलाना कैप्टन मैंगो, ये लहरें हमारी बोट पलट भी सकती है। बेन, उसको अंदर ले जाओ। उसके वजन से बोट सीधी चलेगी। अंदर चलो अन्ना चौकन्ना। लोग पहले अपनी शिप में बड़े बड़े पत्थर रखा करते थे। उन पत्थरों से शिप डगमगाती नहीं थी।
हमारे पास पत्थर नहीं, तो क्या हुआ? हमारे पास पोलर बेयर है, हम उसी से काम चला लेंगे। पहले इतने सारा तूफान बिल्कुल नहीं आते थे, पर जब से गर्मी बढ़ी तब से बढ़ गए हैं। पहले इस टाइम पर बर्फ गिरती थी, बारिश बिल्कुल नहीं होती थी। बारिश? पर हम तो नॉर्थ पोल जा रहे हैं, वहाँ तो ठंड होती है ना। वहाँ तो चारों तरफ जो है। बोट पर बर्फ गई है जम, मुसीबत में पड़ गए हैं हम। बर्फ से वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना बोट डूब जाएगी। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। क्या बात है, इतने कूल तो पापा भी नहीं है। हमें तो इसे साफ करने में जमाना लग जाता। हो गया साफ, और साथ ही बन गया एक गिफ्ट खास। ये क्या? यहाँ का पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है नहीं। इतना ठंडा कि बर्फ जम जाती है। मुझे जगह दो। ये मेरा घर है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इस पानी में तो हमारी कुल्फी जम जाती, पर अन्ना के तो मजे हैं। लगता है इसका भी हाथ 2.5 किलो का है। अन्ना, तुम्हारा तो रूप ही बदल गया। मैं वापस से ठीक हो गया हूँ। काई सारी धुल गई है। काई ठंडे पानी में नहीं उगती है, बर्फ मेरी माँ है। अब मैं शिकार बड़े आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि अब बर्फ में मुझे देखना बड़ा मुश्किल होगा। हरे रंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम पहुँच गए। बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम तीनों ने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं हरे से सफेद कभी नहीं बन पाता। ये तो बस शुरुआत है। पूरी दुनिया में सिर्फ 26,000 पोलर बेयर्स की ही तादाद रह गई है। हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी होगी, जिससे बर्फ बढ़ेगी और बेयर्स के लिए जगह भी। हमारी बोट बिजली से चलती है, जिससे ना हवा में पोल्यूशन होता है और ना ही गर्मी बढ़ती है। हम और किस तरह से पाजी और उनकी दोस्त की मदद कर सकते हैं? हाँ, हम सोलर पैनल्स यूज कर सकते हैं और विंड मिल्स भी। उससे बिजली बिना पोल्यूशन के बनती है। और कार्स भी बैटरी वाली ही यूज करनी चाहिए। अगर हम बस इतना करें तो हम बर्फ को पिघलने से रोक सकते हैं। इसमें सबका फायदा है। मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देना है। एक खास गिफ्ट। मेरे पास देने के लिए कुछ बड़ा तो नहीं है, पर तुम अपने पास मेरा प्यार रख सकते हो। ओह, थैंक यू सो मच अन्ना। बाय बाय अन्ना चौकन्ना। अपने घर पर मजे करना। नए नए लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है ना बेन? सही कहा, पर जो भी कहो हमारे अन्ना पाजी सारे दोस्तों में सबसे कूल है। कूल समझे क्योंकि वो बर्फ में रहते हैं। यानी इसकी तारीफ तो बनती है। ओह बेन, तुम भी ना बस। आज हमने एनी और बेन की पाठशाला के चैनल में जो सीखा उसमें बहुत मजा आया।